तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? हाउ आर यू? फाइन एकदम। वीडियो नंबर 5 में जब हमने फोर्स एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की थी, न्यूटन सेकंड लॉ की मोशन ऑफ मोशन की बात की थी, उसमें हमने क्या बोला था? हमने कहा था भाई फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात बोली थी हमने, और हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। और हमने वीडियो के एंड में क्या प्रॉमिस किया था आपसे? मैंने बोला था कि हम निकालेंगे इसके एनसीईआरटी के एंड कुछ एक्स्ट्रा बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में हमें एग्जांपल नंबर 9.1 में क्या बोला गया। राइट, एग्जांपल नंबर 9.1 कह रहा है अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग और एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 5 किलोग्राम। तो हमारी आदत क्या है, जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन न्यूमेरिकल का करते हैं, पहली आदत हमने क्या डाली? हमने आदत ये डाली है कि हम जितना भी डेटा हमें क्वेश्चन में दिया होता है वो हम नोट करते जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 5 केजी। ये एम आ गया 5 केजी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 केजी। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें दे दिया 2 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया। इसका ये कहना है इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बार u दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड, v दिया गया है 7 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालने को क्या बोला गया? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन निकालने को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये तो ऑब्वियस है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो दिस टाइम द फोर्स अप्लाइड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मींस वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। राइट, सिंपल। जरा ध्यान कर लो, हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला लिया था भाई m इंटू ए। और ए हमारे पास क्या था? ए था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v minus u upon t. Acceleration is defined as rate of change of velocity. और ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सीलरेशन का चैप्टर 1 मोशन में निकाला था। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ये फॉर्मूला हमने निकाला था। हमने इस फॉर्म में क्यों पुट किया? बिकॉज इस बार हमें एक्सीलरेशन नहीं दिया गया, हमें u v t ये सब दिया हुआ है। राइट, वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे। देखो m कितना है? 5 केजी, ऐसा यूनिट के अंदर है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। हाउ मच इज v? 7 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इज u? 3 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इज t? 2। सॉल्व करो, कितना होगा ये? 7 माइनस 3 4, 4 अपॉन 2 2, 2 मल्टीप्लाइड विद 5 इज 10। फोर्स की यूनिट न्यूटन। पहला पार्ट फिनिश। फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन का, कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। और 2 सेकंड के लिए फोर्स लगाया तो वेलोसिटी चेंज हो गई 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड। राइट, now what extra it is asking, what would be the velocity of the object after some extra time? I have not written it completely. Now if the force was applied for a duration of, yeah right, of 5 seconds, now time is changed to 5 seconds. If time is changed to 5 seconds, what would be the velocity of the object? यानी इस बार हमें क्या क्या दिया हुआ है? इस बार हमें v नहीं दिया हुआ है, v निकालना है। इस बार हमारा डेटा क्या शेप लेगा? चलिए यहां करते हैं, डेटा हमारा शेप ले लेगा, ऑब्जेक्ट वही है 5 केजी की। टाइम इस बार हमें चेंज करके कितना दे दिया गया? 5 सेकेंड। टाइम दे दिया गया 5 सेकेंड। ठीक है, u क्या दिया गया? u सेम है 3 मीटर पर सेकेंड, बट v वी हैव टू फाइंड आउट।
और फोर्स कितना है? द सेम फोर्स. The same force means now force is given to be 10 Newton. Force is given to be the same as 10 Newton. What we'll do? We'll put in the same equation. Force is 10. Mass is 5. We have to find. U is 3. T is 5. Simple. हमने क्या किया भाई? ये फोर्स 10 न्यूटन निकाल चुके हम. मास 5 kg गिवन है. v फाइंड करना है, रख दो v की जगह v. इनिशियल वेलोसिटी u 3 मीटर पर सेकंड. टाइम कितना है? 5 सेकंड. सिंपल. इसको हमने कैंसिल किया. कर सकते. दैट मींस 10 इक्वल्स v माइनस 3 और v आ गया 13 मीटर पर सेकंड. दैट इज फाइनल आंसर. यानी यहां पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो रहा है, then the increase in the velocity is more. That means we apply the force for longer duration, more is the increase or the change in the velocity. Simple. सेकेंड एग्जांपल जो हमें एनसीईआरटी बुक ने दिया, वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square. यानी यहां पे आपको दो अलग अलग मासेस दिए गए एंड इन दो अलग अलग मासेस को एक्सेलरेट हमें करना है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे. राइट? we have to find the amount of force required and then compare. right? यानी दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है? 2 kg. m1 2 kg. एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑब्जेक्ट बी का मास m2 कितना है? 4 kg. और एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन को भी हम a1 और a2 नाम दे. ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन फर्स्ट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट बी का एक्सेलरेशन सेकेंड एक्सेलरेशन. निकाल लेते हैं फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट ए. फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट ए, क्या नाम दें इसको? F1 इक्वल्स m1 a1. सिंपल. निकाल लो F1 कितना आता है भाई. m1 कितना है? 2 kg. a1 कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 10 न्यूटन. फोर्स फॉर ऑब्जेक्ट बी निकाल लो. फोर्स फॉर ऑब्जेक्ट बी निकाल लो. F2 should be m2 a2. m2 a2 कितना आना चाहिए? F2 4 multiplied 2, that is 8 न्यूटन. अब कंपेयर करना तो हमें आता है भाई. 10 न्यूटन ज्यादा है, 8 न्यूटन कम है. दैट मींस F1 is greater than F2. Right? So accelerating 2 kg object at 5 meter per second square requires a greater force. सिंपल बात है. 2 kg ऑब्जेक्ट को हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हमें फोर्स रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन. एंड 4 kg ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो फोर्स रिक्वायर्ड है 8 न्यूटन. सो एक्सेलरेटिंग 2 kg ऑब्जेक्ट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल रिक्वायर 10 Newton force, which is much greater for as compared to 4 kg mass. Simple. Friends, what is there in example 9.3?
9.3 में we are given a motor car is moving with a velocity of 108 kilometer per hour. Now what is this? Is this the initial velocity u? तो हम अपनी हैबिट को मेंटेन करते हैं, सॉल्यूशन लिखते में हम सबसे पहले क्या कॉपी करेंगे? डेटा। और डेटा हमारा क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर इज इनिशियल वेलोसिटी। फिर हमने एक और अच्छी आदत पाली थी कि हम हमेशा MKS सिस्टम में SI यूनिट्स में वर्क करते हैं। यहां किलोमीटर पर आवर SI यूनिट में नहीं है, इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, राइट? अब 5/18 से मल्टीप्लाई किया, देखो भैया 18 6 जा 108 मालूम है, ये वेलोसिटी हमें मिलती है 30 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हमें मिल जाती है 30 मीटर पर सेकंड। तो यू हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड, राइट? एंड इट टेक्स 4 सेकंड। व्हाट इज दिस 4 सेकंड? टाइम। टाइम इज 4 सेकंड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कुछ और भी दिया बीच में, स्टॉप। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रही है, हमने क्या कहा था? v is 0। Any object in motion coming to rest, final velocity is 0, right? Calculate the force exerted by the brakes. Force निकालना है on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. Mass is also given 1000 kg. That is the mass, right? निकालना क्या है? फोर्स। फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ma। और a के लिए, क्योंकि a हमारे पास नहीं है, a निकालना पड़ेगा। दैट विल बी गिवन बाय v माइनस u अपॉन t। v माइनस u अपॉन t, right? Let us find, let us put the values. How much is mass? 1000 kg। v कितना है? v कितना है? 0। u कितना? 30। How much is time? 4 सेकेंड। ठीक। अब देखो मजेदार बात, यहां 4 से हम कैंसिल करते हैं, कितना? 250। माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स विल कम आउट टू बी माइनस 7500 न्यूटन। नेगेटिव आ रहा है फोर्स, राइट? व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या अप्लाई कर रहा है? दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा है? इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है भाई कि ये जो मोटर कार मूव कर रही थी, इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था उससे अपोजिट डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मींस क्या? ये कार जा रही है, फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग स्टॉप्ड। क्लियर? तो कहीं भी न्यूमेरिकल्स में अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, जबरदस्ती उसको पॉजिटिव नहीं करेंगे। क्लियर? 9.4 गिवन इन द एनसीईआरटी। एग्जांपल 9.4 कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डाटा हम लिख लेते हैं पहले। फोर्स कितना दे रखा है? 5 न्यूटन। मास कितना दे रखा है भैया? इस बार m1 दे रखा है, निकालना है मतलब हमें। एंड एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स है, सेम फोर्स है,
ठीक है, तो फोर्स को तो हम कांस्टेंट एफ ले लेते हैं, मास हमारे पास m1 और m2 क्वेश्चन दे रहा है, एक्सेलरेशन हमें दोनों के अलग अलग दे रहा है, तो a1 ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या बोला गया सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, फोर्स वही है 5 न्यूटन, मास m2, एक्सेलरेशन a2 दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी और भी है, what acceleration would it give if both the masses were tied together? चलो मैं इसको बाइफर्केशन देता हूं, ये केस 1, केस सेकंड, केस थर्ड क्या दिया गया, फोर्स है सेम 5 न्यूटन, मास है m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ये टोटल क्वेश्चन की समरी हमारे पास है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ना भी हो तो आप इस डेटा से पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मास m1 को एक्सेलरेशन दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स 5 न्यूटन का, मास m2 को एक्सेलरेशन दे रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर बाय द सेम फोर्स? क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए m1 और m2, बिकॉज m1 प्लस m2 हम कर पाएंगे तभी हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सी बात है भैया, फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल टू m1a1, ठीक है, यानी हमारे पास m1 निकालने का तरीका क्या होगा, F अपॉन a1, F कितना 5, a कितना 10, ये आ गया 0.5 किलोग्राम। ठीक है, ये केस फर्स्ट की बात। केस सेकंड में क्या बोला गया, F इक्वल्स m2 a2, यानी a2 शुड बी F अपॉन m2 शुड बी F अपॉन a2, F कितना सेम 5, a2 कितना 20, ये हमें देगा 0.25 किलोग्राम। ठीक, सिंपल। अब आ जाओ केस थर्ड पे। केस थर्ड में क्या बोला गया, फोर्स तो वही है 5 न्यूटन, मास कितना है m1 प्लस m2, दोनों को ऐड कर दो 0.5 एंड 0.25, 0.5 प्लस 0.25 दैट इज 0.75 kg। एंड एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन a we have to find। So what will be a? a का फॉर्मूला हम देख चुके थे, a का फॉर्मूला क्या होगा f by m, a का फॉर्मूला है f by m, f कितना 5, a कितना मास कितना 0.75, ठीक है, डेसिमल हटा दिया मैंने, 25 से कैंसिल कर दो भाई, 25 3 टाइम्स 20 टाइम्स 20 अपॉन 3 दैट इज 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली न्यूमेरिकल करने का जादुई ट्रिक ये है, न्यूमेरिकल करने की जादुई ट्रिक ये है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल रीड आउट करके उसका डेटा जो गिवन है वो आपको कॉपी कर लेना है। एंड डेटा कॉपी करने के बाद पहले हमने पहचाना भाई 3 अलग अलग केस हैं, एक बार मास m1 पे फोर्स लग रहा है, एक बार मास m2 पे लग रहा है, और एक बार फोर्स लग रहा है दोनों को टाई टुगेदर करके। तो हमने तीनों केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई करके एज पर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सिंपल है ये, आई एम श्योर न्यूमेरिकल करना इस तरीके से थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम्पल 9.5 फाइनली हमें दिया गया ग्राफिकल। अब इस ग्राफिकल एग्जांपल में हमें क्या बोला गया कि ये क्या दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एक साइड y एक्सिस पे दी गई है वेलोसिटी और x एक्सिस पे दी गई है टाइम। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें बोला गया कि बॉल का मास है 20 ग्राम
एज पर हमारी आदत हमने क्या डेवलप की पहले, डाटा। तो मास है 20 ग्राम। अब भैया ग्राम में तो हमारी आदत है ही नहीं, आदत डाली नहीं हमने। हमने आदत डाली है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मास को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 20/1000, ये क्या देगा 0.02 किलोग्राम। तो मास भैया बॉल का है 0.02 किलोग्राम। एंड आपने देखा होगा वेलोसिटी आपको दी गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में, राइट। ग्राफ से हम ये एनालाइज करते हैं भाई, u हमारा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, u इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड तो एज इट इज है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, किससे डिवाइड करेंगे 100 से। दैट मींस दिस शुड बी 0.02 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हाट इज v? v इज 0। जीरो को हम सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में करेंगे तब भी वही रहेगा। टाइम कितना दे रखा है ग्राफ में, कितना टाइम लगा इसे 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड में आने में, इसे टाइम लगा 10 सेकंड का, टाइम लगा 10 सेकंड। तो अगेन क्वेश्चन हमारा वही है, m दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, बट इस बार दिया गया है ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ से पहचान के हमें फोर्स का फॉर्मूला लगा देना है। फोर्स क्या था, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। लगा दो फॉर्मूला। मास 0.02, v 0, u 0.2 डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड। अब देखो भैया बड़ी सिंपल सी बात, बहुत से लोग गलती करेंगे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में, नहीं करनी। 0.02 इंटू 0.2, 0.0004 डिवाइडेड बाय 10। एक और गलती है अभी, नेगेटिव साइन मिस कर देते हो, नहीं करना है, राइट। दैट मीन्स ये जो फोर्स हमारे पास आ गया, ये आ गया नेगेटिव 0.0004 न्यूटन, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस फोर्स नेगेटिव तो है 4 मल्टीप्लाइड 10h पावर कितना -4 न्यूटन। अगेन नेगेटिव साइन यहां क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट the force applied by the table is in a direction opposite to the direction of motion of the object. The force applied by the table is in a direction opposite to the direction of the motion of the ball. Simple. So I am sure all these NCERT examples are very clear to you. And extra questions के लिए I'll be making a separate video and I'll be giving you some extra questions that will be taken from NCERT exemplar as well as HC Verma, right? So keep on studying. All the very best.